दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज आजमगढ़ में भी पहुंच गई। कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय परिसर में ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे को छात्रों की लड़ाई की पहली बड़ी जीत बताया। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही नेता और कार्यकर्ता नीचे उतरे, पहले से ही बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय परिसर में ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नेताओं ने केंद्र सरकार को तानाशाही मानसिकता वाली सरकार बताते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार को भी दबाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह छात्रों के आंदोलन की पहली बड़ी जीत है और आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को भी सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इस दौरान पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और आंदोलन को आगे जारी रखने की बात कही। देखिए, आज हम लोग का जो कार्यक्रम था वो कैंडल मार्च का था और कैंडल मार्च हम लोग उनके लिए निकाले थे जो बच्चे जंतर मंतर पे लाठियां खाए थे और उसमें से एक दो बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च निकालने का प्रोग्राम हम लोग का था। कैंडल मार्च का नाम सुनते ही ये सरकार इस तरीके से घबरा गई, इस तरीके से परेशान हो गई कि इन्होंने पूरा कार्यालय हमारा जो है वो घिरवा लिया। ये आप देख रहे होंगे, इस वक्त जो हाल है कांग्रेस कार्यालय के नीचे प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि सत्ता बदलने वाली है। ये आगाज है सत्ता के बदलने का, ये आगाज है एक नई किरण को निकलने का। ये एक नई किरण निकल रही है। ये आगाज है उन छात्रों के लिए जिनकी मांगे आज हम लोग आज पूरी हुई है कि सबसे बड़ा जो रोड़ा था धर्मेंद्र प्रधान, उसका आज इस्तीफा हो गया। जहां ये कहा जाता था कि ये सरकार कभी इस्तीफा कोई नहीं देगा, तो आज हम लोग ने दिखा दिया कि नहीं, तुम्हारे अंदर भी जो है वो हम लोग दिखा के रहेंगे और इस्तीफा तुमसे लेके रहेंगे। ये जीत है उन तमाम बच्चों की जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से अगर ज़रूरत होगी तो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा और व्यवस्था जो है सुधरेगी। शान आलम बेग, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सारे लोग एक साथ मिलकर किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ते, और ये लड़ाई जो शुरू हुई आज इस्तीफे को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, आज जो लड़ाई में नौजवानों को, देश के युवाओं को जीत मिली है। और ये लड़ाई यूं ही नहीं ख़त्म हुई जब तक अन्याय व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है सही नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज देश के हर एक कोने से, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली ये से जो एक आवाज़ निकली थी, उस पर सारे देश के युवाओं ने जो है आवाज़ बुलंद की और उस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाया है। और ये इस बात का संकेत है कि अब आने वाले दिनों में नौजवान बहुत परिवर्तन लाएगा देश के अंदर। जो भी शिक्षा की व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से जो है बेहतर बदलाव होगा और युवाओं को जो है अच्छी सुविधा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः देश के तमाम नौजवानों को, युवाओं को जो इस आंदोलन का हिस्सा बने, उन सबको मुबारकबाद, उन सबको बधाई। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर।
अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।